हम और भाई भुवन सावल जी, हम दोनों लोग इस चर्चा को फिर से आगे बढ़ाएंगे और भुवन जी हमारे समक्ष बिल्कुल। सत्यार्थ प्रकाश और वेद आदि के जो भी इनके प्रमाण हैं उनको भी लेकर आएंगे। और भुवन जी ये बताएं जनता को कि किस विषय पे वार्ता करेंगे। तो एक हाँ, मैं आपको बता नहीं। दूं, सबसे पहले अगर वेदों पर चर्चा करना है तो हमें पहले वेद के अनुवादकर्ता को समझना पड़ेगा कि अनुवादकर्ता क्या सच में विद्वान था। अच्छा। हाँ तो समझो ना। तब उसके अनुवाद को हम ठीक सही है। जानेंगे, ठीक है। तो रुको जरा, सबर करो। मैं बता रहा हूं आपको, ऋषि दयानंद ने हाँ। तो व्याकरण आदि ग्रंथों को पढ़ा, महाभाष्य को पढ़ा, निरुक्त निघंटु को पढ़ा है। आप रामपाल जी की कोई एक डिग्री दिखा दो जो संस्कृत के विद्वान हो, बताओ क्या पढ़ा है उन्होंने। सिर्फ एक अच्छा भाषा का जानकार विद्वान नहीं हो सकता। भाषा का तो इतना काम है, पर अपनी बातों को तुम्हारे सामने रखूं मैं, भाषा का इतना काम है। ये फंस गया सीएम। एक बात बताओ, मैंने थोड़ी बहुत रशियन का नॉलेज रखता हूँ, आपसे अगर मैं रशियन में कुछ पूछूं तो उसका मतलब बता दोगे। हम्म, आपसे मेरे को अगर नहीं मैं आएगी तो मैं नहीं बता पा रहा, रशियन भाषा नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी। नहीं नहीं, आप बता सकते हो क्योंकि आप रामपाल के चेले हो। हम्म, आप बिना संस्कृत को जाने संस्कृत का हाँ, भी मतलब बता देते हो, तो रशियन का क्यों नहीं बता क्यों? सकते। अगर मैं अपनी लोकल भाषा में तुम्हें कुछ बोलूं, तुम समझ सकते हो? नहीं समझ सकते अगर आपकी भाषा का नॉलेज नहीं है। फिर यही तो मैं आपको एक भाषा समझाना के जान चाहता लेने से कोई हूँ। विद्वान नहीं होता है। आपकी बात को समझ रहा हूँ। तुम रशियन, जिस प्रकार तुम्हारे रशियन को मैं नहीं समझ सकता, इसी प्रकार तो मैं आप मेरी लोकल भाषा को नहीं समझ सकते। तो इसमें ऐसा तो नहीं मैं है कि यही मैं रशियन नहीं समझाना जानता तो चाह मैं रहा विद्वान हूँ। हूँ। जब तक संस्कृत व्याकरण को नहीं पढ़ोगे तो संस्कृत को कैसे समझोगे, कैसे उसका सही अर्थ बताओगे। जो बात तो सही है। परमात्मा होता है ना, जो हाँ परमेश्वर होता है, उसे किसी व्याकरण, किसी डिग्री की जरूरत नहीं होती है। वो सर्व जीवों के भाषा को जानने वाला होता है। अच्छा। समझ रहे हैं आप? अच्छा ये एक बात मैटर लंबा बताओ, जाएगा। एक बात तो बताओ हम्म, मुझे। परमात्मा को हम्म, व्याकरण की जरूरत तो नहीं होती है, ठीक है, वो लेकिन ये सर्व, व्याकरण, सुनो, ये व्याकरण और ये विद्या दी किसने है, किसने परमात्मा ने दी ही है, दी है। क्यों परमात्मा दी, ने दी है। क्यों दी, किस वजह से हम, दी। ताकि हम परमात्मा को समझ सकें, परमात्मा को अरे जान सकें, सिर्फ रोजी रोटी का। आपने, ये बात, ये भाई ये तो ताली अरे तो बजानी विद्या क्यों, शिक्षा है। काहे के लिए दी है फिर तुम्हें? रोजी रोटी के लिए दी है कि डॉक्टर बन जाओ या ऐसे बन जाओ, इसलिए शिक्षा दी है आपको। परमात्मा ने व्याकरण और ये विद्या इसीलिए दी ताकि हम परमात्मा को यथार्थ स्वरूप जान सकें। हाँ, ये तो तो मैं क्या आपने कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल भी तो वही कह रहा हूँ। बात से 100% सहमत हूँ, इसीलिए दिया है। तो और यही तो हम कह रहे हैं, जब तक व्याकरण और विद्या को नहीं पढ़ोगे तो कैसे जानोगे परमात्मा कैसा है भाई। अगर स्वयं परमात्मा आकर बताता है ना, पहले उस संत की पहचान करनी पड़ेगी। उसके बाद जो संत बता रहा है वो 100 की हाँ, 100 सत्य। पहले संत को हमें निखारना पड़ेगा कि ये थोड़ी बात होती है कि न खाता न बही, जो संत कहे बस वही सही, ये बात तो नहीं सही बात है। होती है। अरे संत की भी तो परीक्षा होनी चाहिए, ये तो कितना जानता है। गीता गीता अब अध्याय संत 4 के को श्लोक 34 कह रहा है ना, उस परमात्मा की तो लोग, जानकारी तो तत्वदर्शी संतों के पास जाके सुनो। मैं नहीं कह रहा हूँ, गीता कह रही है भैया। संत तो साईं बाबा को भी कहते हैं। और सुनो, आप एक बात